नमस्कार। हम इंतजार इस बात का कर रहे थे कि आखिर हाइड्रोजन बम कब फूटेगा। इलेक्शन कमीशन ने फाइनल लिस्ट जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब को 24 दलों को बुलाया था कि आप ईवीएम हैक करके दिखाओ कैसे किसी को भी वोट दें, बीजेपी को जाता है। वहां भी ये लोग फेल। इसके बाद आरोप वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़, ये भी फेल। उन लोगों का नाम कट गया जो बिहार का नागरिक है। कहां लिस्ट है, डेटा कहां है। ये लोग बिहार में यात्रा किए, लगभग 24 जिलों का 17 दिनों में। वो डेटा क्या निकल कर आया, इन लोगों को क्या समझ में आया, वो डेटा कहां है। और जब फाइनल लिस्ट जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, तब ये लोग खामोश क्यों है, क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं। कितने लोगों का नाम कट गया जो नहीं कटना चाहिए था, और इतना लोगों का हमने नाम जुड़वा दिया जिसका इलेक्शन कमीशन नाम काट रहा था। वो लिस्ट हमें चाहिए, बिहार के लोगों को चाहिए, और पूरा देश ये देखना चाहता है कि ये लोग जो बिहार यात्रा कर रहे थे इनकी बातों में कितना दम था। सुप्रीम कोर्ट ने तो इन लोगों को थपियाया, लताड़ा और पूछा ईवीएम कैसे हैक होता है, जानकारी कहां से मिली है। कोई स्रोत होगा ना, किसी ने करके दिखाया होगा कि ऐसे ईवीएम हैक होता है, कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट जाता है, वो करके दिखाओ हमें। जहां से बोलो वहां से ईवीएम हम दिलवा देते हैं। जिस राज्य में तत्काल चुनाव हुआ है और जिस बूथ पे लगता है कि यहां पे वोट की चोरी हुई है, वहीं का ईवीएम, जो ईवीएम तुम्हें पसंद है वही उठा लो और हैक करके बताओ। एक भी पार्टी जवाब नहीं दिया, यानी वहां भी इन लोगों को लताड़ लग चुका। इसके बाद लगा कि अब तो ये फेल, तो वोट चोरी। अब वोट चोरी के नाम पे बिहार की जनता को और देश की जनता को बरगलाने का पूरा प्रयास। तो अब फाइनल लिस्ट जारी हो गया। अब तो डेटा दे दो कि बिहार में कितने नागरिकों का, जो बिहार का रहने वाला है उसका नाम कट गया। जिसका नहीं कटना चाहिए था इलेक्शन कमीशन ने उसका नाम काट दिया। जिसका इलेक्शन कमीशन नाम काट रहा था, नहीं कटना चाहिए था, आपने उस नाम को जुड़वा दिया। भाई 17 दिनों तक आप लोगों ने बिहार में वोट का अधिकार यात्रा किया, लगभग 24 जिलों में। इसके बाद बचे खुचे जिलों में तेजस्वी यादव ने अधिकार यात्रा निकाला। मतलब कुल मिलाकर 38 जिलों में आप लोगों ने घूम लिया। तो कोई डेटा कुछ तो समझ आया होगा ना, कोई डेटा आप लोगों ने कलेक्ट किया होगा। अब वो जारी करने का वक्त आ गया है। हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि शायद थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट जारी किया है तो ये लोग उसका लिस्ट देखेंगे, इसके बाद उस क्षेत्र का जनसंख्या क्या है ये तय करेंगे। इसके बाद रिसर्च करवाएंगे कि भाई देखो किसका नाम कटा, जिसका नहीं कटना चाहिए था। इसके बाद कुछ बोलेंगे, लेकिन एकदम खामोशी, सन्नाटा। ना कोई नेशनल चैनल पे कोई खबर चला रहा है, और ना कोई सोशल मीडिया पे, और ना किसी नेता का कोई ट्वीट आया। मतलब क्या समझा जाए, इन लोगों ने देश के लोगों को, बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा था या किया। क्या समझा जाए इसे। एक बात तय है, ये लोग जो सोच रहे थे ना कि हम कुछ भी करेंगे, लोग यकीन तो कर ही लेंगे कि भाई हो रहा है वोट चोरी। कैसे कोई तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन जाएगा, कैसे कोई लगातार बिहार में 20 साल तक मुख्यमंत्री बन जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ तो है, और गड़बड़ ये नहीं है जो ये लोग पेश कर रहे हैं या ये लोग समझ रहे हैं। गड़बड़ ये है कि बिहार की जनता और पूरे देश की जनता समझ चुकी है कि ये लोग, इन लोगों के पास कुछ नहीं, जानकारी नहीं है, कोई विजन नहीं है। लोगों को मूर्ख बनाओ और इलेक्शन जीतो। लोकसभा में इन्होंने प्रयोग किया ना, संविधान बदल जाएगा। संविधान कौन बदला? 15 साल से हैं, बदल गया संविधान।
तो कब तक झूठ बोलकर इलेक्शन जीतेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को लग क्या रहा था ना कि हम लोग बिहार में जाएंगे और ये नया प्रयोग करेंगे, बिहार के लोग खुश, कोई जांच इंक्वायरी नहीं, और जाहिर सी बात है नाम तो कटेगा ही, हम लोग उसी में निकल जाएंगे कि नाम कटा, और इसी को दिखाने ये लोग आए थे। लेकिन भाई बिहार के लोगों को डेटा चाहिए। आपके पास कौन डेटा है, क्या डेटा है? आपको पहले कैसे पता था कि वोट का अधिकार छीना जा रहा है, नाम काटा जा रहा है, फाइनल लिस्ट अब जारी हुआ है और अब आप लोग खामोश हैं? मतलब क्या समझा जाए? तो एक बात तय है, ये लोग समझते थे कि इलेक्शन कमीशन, पहले इन लोगों ने क्या सवाल उठाया कि इतने कम समय में आप ये काम कैसे कर लेंगे? इससे पहले जो SIR हो रहा था उसमें 2 साल का वक्त लगा था। तो भाई इलेक्शन कमीशन ने इसी कम वक्त में करके दिखा दिया, और करके दिखा दिया, हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में गलती किया है तो आपको आना चाहिए ना, बयान देना चाहिए, डेटा के साथ आना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई देखो इलेक्शन कमीशन ने फाइनल लिस्ट जो जारी किया है, फलना फलना बूथ पे, फलना फलना डिस्ट्रिक्ट में इतने लोगों का नाम काट दिया जो जिंदा है, बिहार का वासी है, डेटा लेकर आइए। लेकिन सच्चाई ये है, डेटा के नाम पे, सच्चाई के नाम पे ये लोग वैसे ही भागते और भड़कते हैं जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड। ये लोग की हालत वही है। सच्चाई से कोसों दूर, कोई लेना देना नहीं, बस कुछ भी बोलो, अफवाह फैलाओ और इलेक्शन जीत जाओ। भाई सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक खबर लोगों तक 1 मिनट नहीं लगता है पहुंच जाता है। तो जाहिर सी बात है इन लोगों का प्लान फेल हो चुका है, और अगर सच्चाई है तो वो डेटा चाहिए, जिस डेटा के आधार पे इन लोगों ने बिहार में वोट का अधिकार यात्रा किया, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े किए, EVM के ऊपर सवाल खड़े किए। हालांकि EVM के ऊपर सवाल खड़े किए, सुप्रीम कोर्ट ने लतियाया, थोपियाया और भगाया, लेकिन बिहार में इन लोगों ने जो किया उसका डेटा चाहिए। आपके पास वो सोर्स कौन है, कौन सा सोर्स है, कहां से जानकारी मिली कि वोट की चोरी हो रही है? इलेक्शन कमीशन फाइनल लिस्ट जारी कर दिया, अब बताइए, आप अपना डेटा लेकर आइए। और वैसे भी राहुल गांधी ने कहा था ना, 17 सितंबर को ही कहा था कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। कहां है हाइड्रोजन बम? वो 2 लोग देखना चाहते हैं, उसको फोड़िए और देखते हैं उसके जद में कौन आता है, किसका विनाश होता है, देखना चाहते हैं। देश के लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये लोग एक्सपोज हों और इनके झूठ देश के